आप सभी को बैसाख पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस वीडियो में जानते हैं संपूर्ण जानकारी, कैसे पूजा करनी है, कौन से उपाय घर पर रहकर आप कर सकते हैं, अबूझ मुहूर्त है तो क्या करें क्या नहीं, बाल कब धोएं, चंद्रमा को जल कब कैसे चढ़ाना है, संपूर्ण जानकारी, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पहली बार अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं, भले ही 32 पूर्णमासी हो या सामान्य व्रत, तो निश्चित रूप से आप व्रत नया शुरू कर सकते हैं। 32 पूर्णमासी व्रत कैसे किया जाता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। सभी लोग पूर्णमासी व्रत कर सकते हैं। बैसाख महीने का यह अंतिम दिन है। स्नान, ध्यान, दीपदान और पूजन इत्यादि का सर्वश्रेष्ठ दिन है। घर पर सत्यनारायण व्रत भी आप करवा सकते हैं, अर्थात कथा करा सकते हैं। 1 मई 2026 दिन शुक्रवार के दिन इस बार सभी चीजों की सर्वश्रेष्ठ पूर्णमासी है। तो जल्दी उठे, नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, यम देवता के निमित्त भी जल चढ़ाएं। शुक्रवार है, पीपल और तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। परिक्रमा, पूजन इत्यादि कर कर अपने घर के मंदिर में इस तरह से श्री नारायण की, सत्यनारायण भगवान, माँ लक्ष्मी के साथ मूर्ति प्रतिमा है तो स्थापित करें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। यह पूजा सुबह या शाम कभी भी की जा सकती है। आप चाहें तो कलश स्थापन करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से सिर्फ यहाँ पर जल का लोटा भी आप रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु बड़ी पूर्णिमा है, साधारण सरल तरीके से दीप कलश स्थापित करें। तो दीपक तो आप लगाते ही हैं, तो क्यों ना जल का लोटा रखकर उसके मुख पर मौली बांधकर आप स्वास्तिक बनाकर जल कलश के अंदर थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, सारी चीजें दुर्वा इत्यादि होती है, 1 रुपए का सिक्का यह स्थापित कर लें और साथ के साथ एक पूर्ण पात्र चावल का और अशोक या आम के पत्ते इस तरह से आप रखें। ठीक है जी। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें या साधारण सरल तरीके से ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए एक दीपक रखें। दीपक घी या तिल के तेल का होना चाहिए और यह दीपक आपके पूजा पाठ कथा जब तक होती रहे तब तक प्रज्वलित होता रहे तो अति उत्तम होता है। अपने सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर सरल सी पूजा को आप आरंभ करें। इस दिन भोग विशेष बनाया जाता है, खीर का, पंजरी का, केले का। इसमें तुलसी पत्र रखकर आप प्रभु जी के समक्ष इसे प्रस्तुत करें। बहुत सुंदर यह पूजा होती है। अगर आपके पास विग्रह स्वरूप है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो स्नान का भाव करते हुए गणेश जी और सभी भगवान जी पर आप रोली, चंदन, मोली, स्नान इत्यादि का ध्यान करते हुए सब चीजें समर्पित करें, कहने का अर्थ है। आप इत्र इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं शुक्रवारी पूर्णिमा पर, तो यह ज्योतिष दृष्टिकोण से वैभव, धन, संपदा और शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला होता है। शिवलिंग पर भी हमेशा पूर्णमासी के दिन चावल, बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन इत्र चढ़ाना, लाल पुष्प चढ़ाना, लाल चंदन चढ़ाना भी ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला होता है। इस तरह से आपको कार्य करना है। दीप देवता और कलश देवता पर भी रोली चंदन समर्पित करें। हमेशा कलश जो देवी देवता हैं उनके दाहिने तरफ रखना चाहिए। सुबह इस तरह से आप प्रभु जी की पूजा करें, फिर दाहिने हाथ में आप सभी थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री नारायण, पंच देवी देवताओं, आज से मैं पूर्णमासी व्रत शुरू कर रही हूँ या आज मैं पूर्णिमा व्रत कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को सफल कर कर मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी आप प्रार्थना कर कर भगवान जी के श्री चरणों में संकल्प को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह समर्पित कर कर आप जो भी कलावा है और गणेश जी महाराज के निमित्त दुर्वा का प्रबंध किए हैं, साथ ही आप सभी के पास सुपारी है, यज्ञोपवीत है, तो सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप प्रभु जी के निमित्त समर्पित करें। यह भगवान जी का ही दिया हुआ है और उन्हें ही सभी चीजें समर्पित है। तो इस तरह से कार्य करें। आप इस पूजा को सुबह कर सकते हैं, उसके बाद आप चाय, पानी, फलाहार, दूध इत्यादि, जूस इत्यादि फलों का इस दिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे तो जल के लोटे में थोड़ा सा दूध, पुष्प इत्यादि रखकर आप चंद्र देवता के निमित्त दीप दान कर कर मीठा जल ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल इत्यादि समर्पित कर कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस व्रत में सामान्य भोजन किया जा सकता है, प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। पहली बार अगर 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैसाख शुक्ल पक्ष का समय है, इस दिन से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पान, चढ़े
फूल चढ़े और चढ़े मेवा कहा जाता है। तो आपके पास बताशे है, शहद का भूंग माँ लक्ष्मी को प्रिय है, ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है। लौंग, इलायची, पान का पत्ता, ये सब सफेद चीजें जो आपसे हो, पंचमेवा, पंच मिठाई, सब चीजों को आप भोग स्वरूप सत्यनारायण भगवान को लगाए। तुलसी पत्र जरूर रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। सिर्फ गणेश जी महाराज के निमित्त तुलसी पत्र नहीं रखा जाता और श्री नारायण सत्यनारायण भगवान के निमित्त तुलसी पत्ता जरूर रखें। पूरा दिन व्रत करें और इस दिन आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के सरल से मंत्रों के साथ खीर का और कमल गट्टे के साथ आप पंडित जी को भोजन घर पर करवा सकते हैं। यह एक समय का भोजन दान भी दे सकते हैं, यह भी श्रेष्ठता की अनुभूति कराता है। अब इस तरह से आप सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर कर कुछ दक्षिणा यहाँ रखनी है, बाद में इसे आप कन्याओं को या ब्राह्मण देवता या गौ माता के निमित्त दान के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या रखें और सरल सी पूजा करें। अब आप सभी इस दिन कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीपल में जल जरूर चढ़ाए, चींटी चिड़िया, जल से भरा हुआ पात्र, कलश इत्यादि दान देना शुभ माना जाता है। अपनी इच्छा अनुसार दीप दान इत्यादि करें, जैसे घर की रसोई, द्वार, तुलसी, इन स्थानों पर दीप दान करते हैं तो अहोभाग्य है। तो इस तरह से अपनी पूजा इत्यादि को पूर्ण करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। पूजा के अंत में आप एक दीपक लीजिए, जब कथा हो जाए उसके बाद ही दीपक का कार्य किया जाता है। दीपक लीजिए, उसमें कपूर के साथ दीपक लगाकर ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, ये जो सत्यनारायण भगवान की आरती है, या ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती के साथ आप अपनी पूजा को परिपूर्ण करें। पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हो और हमेशा पूजा की चौकी दूसरे दिन हटानी चाहिए। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो 15 मिनट के भीतर ही आप हटा सकते हैं यहाँ से और भक्तों में वितरित कर सकते हैं। दक्षिणा इत्यादि भी आप उसी दिन पंडित जी को, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा है, आप दान कर सकते हैं। बाकी की पूजा चौकी, मूर्ति इत्यादि दूसरे दिन आप हटाइएगा। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए रुचिकर रही होगी। इस दिन जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सुंदर पितरों के निमित्त, यम देवता के निमित्त जल का दान करें। दही और चावल का दान करना भी शुभता देता है। शिवलिंग पर गंगा जल, सफेद दूध, चावल, तुलसी नहीं, जो बेलपत्र होती है, वह सब चीजें आप समर्पित करें। पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, पूरे बैसाख महीने का फल मिलेगा। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको पूरी बात बताई। जरा सा भी जानकारी श्रेष्ठ और रुचिकर रही होगी तो राधे राधे लिखे। कोई भी प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप पूछ सकते हैं। बैसाख महीने का सबसे श्रेष्ठ और अंतिम दिन है। इस दिन किया गया सत्कर्म पितरों को सुख देता है और अनुभूति श्रेष्ठ रूप में कराता है। आप अपनी इच्छा अनुसार गाय स्नान, पवित्र वृक्षों का सिंचन, चींटी चिड़िया के लिए अन्न इत्यादि का प्रबंध जो आपसे हो पाए ना, वह करने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर साल भर इसका परिणाम मिलता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।